क्या आपने कभी सोचा है, वो गोरखा सैनिक जिनके नाम से दुश्मन कांपते थे, आज भारत की सेना में क्यों नहीं दिखते? क्या भारत ने अपनी सबसे बहादुर सेना खो दी है, या ये किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा आंदोलन शुरू करने वाले हैं जो शायद इस कहानी को बदल दे। गोरखा ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक विरासत है। 1815 ब्रिटिश और नेपाल का ट्रीटी ऑफ सुगौली, और वहीं से शुरू हुआ गोरखाओं का पराक्रम। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे उन्हें मिला ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का खिताब। 1947 में भारत आजाद हुआ और गोरखा रेजिमेंट बनी भारत की रीढ़। लेकिन आज वही परंपरा खतरे में है। क्या हम उस भरोसे को भूल गए जो गोरखाओं ने अपनी जान देकर कमाया था? साल 2022 भारत सरकार ने शुरू की अग्निपथ योजना। 4 साल की सर्विस और फिर 25% को रखा जाएगा, बाकी लौट जाएंगे। सरकार बोली ये सेना को युवा बनाएगी, पर नेपाल ने कहा हमारे गोरखा जवान अस्थायी नौकरी नहीं करेंगे। उसी रेजिमेंट में देश के लिए खून बहाया हो और अब कहा जाए बस 4 साल। क्या आप मानेंगे? नेपाल की संसद ने भर्ती रोक दी, कहा ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ है। 200 साल पुरानी परंपरा एक नीति से थम गई। क्या एक योजना इतनी बड़ी दोस्ती तोड़ सकती है? नेपाल के अखबारों में हेडलाइंस आई, अग्निपथ वायोलेट्स ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट। और इस बार भर्ती केंद्र खाली पड़े हैं। भारत नेपाल के रिश्ते पहले ही तनाव में थे, काला पानी, लिपुलेख विवाद, और अब जब भर्ती रुकी, चीन ने कदम बढ़ाया। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, नेपाल में चीन की पकड़ बढ़ी। क्या हम अपनी सॉफ्ट पावर खुद खो रहे हैं? नेपाल का युवा अब भारत को भरोसे के लायक नहीं मानता, और यही सबसे बड़ी हार है। दार्जिलिंग, देहरादून, गोरखपुर के कैंप अब सूने हैं। जहां कभी हजारों युवा भर्ती के लिए लाइन लगाते थे, आज सन्नाटा है। नेपाल के गांवों में माताएं कहती हैं हमारे बेटे पहले भारत की सेना में थे, अब घर पर बैठे हैं। कुछ अब ब्रिटिश आर्मी में हैं, कुछ गल्फ देशों में मजदूरी कर रहे हैं। क्या भारत अपने सबसे वफादार सैनिकों को भूल गया है? रास्ता अब भी है। भारत अगर चाहे तो नेपाल के साथ नया डिफेंस अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। भरोसे की वही डोर फिर से जुड़ सकती है, क्योंकि सैनिक बंदूक से नहीं, भरोसे से बनते हैं। दोस्तों, अब वक्त है आवाज उठाने का। हम शुरू कर रहे हैं जस्टिस फॉर अग्निवीर ट्विटर अभियान। अगर आप भी मानते हैं कि गोरखा भारत का गौरव हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही ट्वीट टेम्पलेट्स और पोस्ट शेयर करेंगे, ताकि आपकी आवाज भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। मिलकर हम वो बदलाव ला सकते हैं जो इतिहास में दर्ज होगा। गोरखा रेजिमेंट सिर्फ सेना नहीं, भारत नेपाल की दोस्ती की आत्मा है। अगर वो डोर टूट गई तो शायद इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।